एंटिटीज को जब कोई साधक सिद्ध करता है तो ये किसी टाइप का कंट्रोल होता है या फिर कोई अट्रैक्शन होता है? आप शक्ति कोई सिद्ध करोगे तो वो वचनों में आके कंट्रोल में आती है, फिर वो हमारे हिसाब से कंट्रोल हम करते हैं उसको। आजकल जैसे इंटरनेट ने, मूवीज ने, बॉलीवुड में भी ना इन सारी चीज़ों को जैसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग करके दिखा रखा है कि एंटिटीज मतलब मूवीज जैसे होती हैं तंत्र की या नेगेटिव एंटिटीज़ पे, तो उनमें भी काफ़ी दिखाया जाता है कि आप इनको अट्रैक्ट कर लो या सिद्ध कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब मूवीज़ और इंटरनेट ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बदनाम किया हुआ है। हम सनातनियों को तो ज्यादा ही मजाक उड़ाया जाता था फिल्म, अब नहीं उड़ाते ना कुछ सालों से। ये जो लोग ऐसे बोलते हैं कि एंटिटीज को सिद्ध करने के बाद में आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत गुरु की दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, उनको भी कुछ भोग प्रसाद देना पड़ता है, कुछ डराने के लिए बोल दिया जाए। सबकी अलग अलग डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट कर्म है, डिफरेंट जगह से आती है, डिफरेंट तरह सीधियां होती हैं सबकी। पावर के पीछे इंसान हमेशा से भागता है और तंत्र में भी लोग यही करते हैं। एंटिटीज़ के साथ भी वो यही करते हैं ताकि वो एंटिटीज़ को सिद्ध कर सकें और फिर उनसे पावर्स गेन कर सकें। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या इंसान को उन एंटिटीज़ को सिद्ध करने के बाद में कोई कीमत चुकानी पड़ती है? क्योंकि तंत्र की जो एंटिटीज़ होती हैं वो अपने आप में ही बहुत खतरनाक होती हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं तंत्र गुरु विकास जिंदल जी के साथ। और आप हमारा ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखिए ताकि आपको आपके लाइक जानकारी भी इसमें मिल सकती है। और आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आम जनता तक भी ये पॉडकास्ट पहुंचे, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो कि तंत्र एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से काम करता है और तंत्र में एंटिटीज़ का अपना क्या रोल है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि एंटिटीज़ को सिद्ध करने की अपनी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आप। मैं भी सर बहुत बढ़िया। एंड सर वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू सर, जैसे एंटिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले, तंत्र के बारे में भी हमने काफ़ी सारी बातें करी आपके साथ और बहुत कुछ जान लिया अब तो हमने आपके साथ रह के तंत्र के बारे में भी। लेकिन सर जैसे लोग कहते हैं कि तंत्र में जो एंटिटीज़ होती हैं उनको सिद्ध करने के बाद में आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम क्या होता है कि एक लोगों के फेमस, सबसे पहले तो लोगों से सीधियां होती नहीं है, सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ करवाने वाले गुरु है ना, उनको अपने सानिध्य में करवाना पड़ता है, सामने बिठा के या अपने आश्रम में या कहीं जंगल में या नदी किनारे। वो आजकल करवाते नहीं है। अच्छा। लोगों पे इतना टाइम नहीं है। दूसरा, आपके प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं। अच्छा, क्या आपको शक्ति मिलेगी या नहीं? मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि प्रारब्ध से आपके पास सीधियां हैं, पहले पिछले जन्मों में आपने कोई सीधियां की हुई हैं, तो वो आपको खींचती हैं कि हमें दोबारा से एक्टिव करो। उसमें आपके प्रारब्ध के कर्म, प्रारब्ध के दोष आते हैं। अच्छा। यदि आपके ऐसा कोई दोष लगा है तो आपने सिद्धि कर भी ली, पूरे मंत्र जाप कर भी लिया, पूरा विधि विधान भी कर लिया, आपको एक्टिव नहीं हो पाती वो। तो सर ये एंटिटीज को जब कोई साधक सिद्ध करता है तो ये किसी टाइप का कंट्रोल होता है या फिर कोई अट्रैक्शन होता है? नहीं, सिद्ध करने के बाद तो कंट्रोल में आती है ना शक्ति। अच्छा। कोई भी आप शक्ति कोई सिद्ध करोगे तो वो वचनों में आके कंट्रोल में आती है, फिर वो हमारे हिसाब से कंट्रोल हम करते हैं उसको। वो शक्ति हमारे वश में हो जाती है। अच्छा। हम जैसे उसको चाहेंगे वैसा चला सकते हैं। उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो गुरु बताता सबको है, लेकिन लोग एप्लीकेबल नहीं करते, वो एक अलग है। अच्छा। कि इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लोगों का एक ही ध्येय है कि हमें दुश्मन का नाश करना है या फिर हमें पैसा कमाना है। इन्हीं दो चीजों के लिए करता है? इन्हीं दोनों चीजों के लिए की जाती है। सबसे पहले पैसा, फिर दूसरा कि उसका कोई दुश्मन है तो हाँ, वो उसके दुश्मन लिए है तो हाँ। वो दोनों में लोग सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि पैसा भाग्य से आता है। यदि आपके लक्ष्मी का बंधन है तो कितनी आप सीधियां कर लो, आपकी लक्ष्मी नहीं आएगी। अच्छा। अब मैं बोलता हूँ सच मैम, ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, साधकों को, कि 5 मिनट में इधर का उधर कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा। लेकिन पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? भाग्य में नहीं है। अच्छा। ऐसे साधक है, दिल्ली से बॉम्बे विद इन ए सेकंड चीज आपके घर पे भेज देंगे, बॉम्बे से मंगवा देंगे। मैं जानता हूँ उन लोगों को, लेकिन पैसे के नाम पे उनकी पॉकेट खाली है, जीरो बिल्कुल। हाँ। तो मुझसे डिस्कस करते हैं, भैया क्या करें, इतनी चीज लेके बैठा हूँ। मैंने कहा भाग्य में पैसा ही नहीं है तो तू क्या करेगा? सही बात है। अब तो तू ये सोच कि जो तेरे पास शक्ति है यही पैसा है तेरा। तो फिर सर आप जैसे बोल रहे थे कि सिद्धियां लोगों से संभाली नहीं जाती इतनी इजीली, तो फिर लोग इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं इनकी तरफ? अटैक तो देखिए, साधनाएं अटैक तो होंगे ना। धर्म की तरफ क्यों होते हैं? धर्म का धंधा आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ आप, बिल्कुल, चाहे आप हिंदू में चले जाओ, चाहे मुस्लिम में चले जाओ, सिख में चले जाओ, ईसाई में चले जाओ, हर जगह धर्म का धंधा सबसे बड़ा कहा जाता है। तो अट्रैक्ट होते हैं कि इससे लोग है कि इससे ये फायदा ले लेंगे, उससे ये फायदा होता है फायदा, लेकिन वो हर कोई फायदा नहीं उठा पाता। अच्छा। कहते हैं ना कि कुदरती कोई इसके साथ यार चीज चलती है, इसके साथ तो कोई गलत कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्या शक्ति लेके बैठा है, क्या एनर्जी लेके बैठा है। जी सर। तो वो चीज होती है। तो सर ये एंटिटीज होती है, इनका नेचर कैसा होता है? मतलब सारी एंटिटीज सेम नेचर की होती हैं या ये डेंजर भी होती है इनमें कुछ? नहीं, सबकी अलग अलग डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट कर्म है, डिफरेंट जगह से आती है, डिफरेंट तरह सीधियाँ होती हैं। सबकी एक टाइप के कुछ नहीं होता। आपका गुरु कहाँ से करवा रहा है, सबसे बड़ी इसमें आती है गुरु।
आपका गुरु किस पंथ से करवा रहा है, किस जगह से करवा रहा है, नदी किनारे करवा रहा है, समुद्र किनारे करवा रहा है, कुएं के ऊपर करवा रहा है, शमशान में करवा रहा है, या मंदिर में बैठ के करवा रहा है। अच्छा, जगह के अकॉर्डिंग फर्क जगह पड़ता के है। अकॉर्डिंग है, और कुछ चीजें तो हो ही नहीं सकती, जंगल में ही रह के होती हैं। ऐसा स्पेसिफिक क्यों है? मैम हर एनर्जी का अलग अलग टाइप की एनर्जी है ना। अच्छा। कुछ दिवाली की रात को ही होती है खाली, हर एनर्जी का अलग काम है, हर एनर्जी की अलग पूजा है, अलग भोग है, अलग सब कुछ है। मंदिर की एनर्जी अलग होती है, सात्विक होती है। आप यदि जी उससे करोगे तो अपने घर में बैठ के, जंगल में करोगे एनर्जी, शमशान में करोगे वो शमशान की एनर्जी आती है। सबके भोग पूजा सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो उग्र भी होती हैं, जो आदमी को मार भी देती हैं यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो। उसको गुरु ही कंट्रोल करता है। अच्छा। आज के टाइम में क्या है कि हर कोई सोशल मीडिया पे करवाने तो लग गए, मैं ये सिद्धि करवाता हूँ, ये करवाता हूँ। मेरे पास भी कई केस आए, लोग उलझ गए जो। मैंने कहा अपने गुरु के पास जाओ, कह रहे गुरु जी ने तो मना कर दिया। मैंने तो दे दिया तुम्हें, तुम जानो। तो ये चीजें नुकसान भी कर जाती हैं कई बार। सर, ये जो सिद्धि पाने की इच्छा होती है या प्रोसेस होती है, ये इंसान को मेंटली और इमोशनली भी चेंज कर सकती है? नहीं, करती तो है मैम, हर लेवल पे चेंज करती है। कई बार घर सीधियां आप करते हो, कई बार घर बर्बाद भी हो जाते हैं। अच्छा। कई बार आबाद भी हो जाते हैं। तो इतना डिफरेंस कैसे आता है? डिफरेंट ये आपकी किस्मत पे है। ये हर कोई सीधी करने गया है, उसको यदि वो उल्टी पड़ गई उसका बैंड बजा देगी। यदि वो सही चल रही है तो आपको फायदा भी दे देगी। वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मैंने पहले ही बताया, लक्ष्मी तो भाग्य से आएगी। यदि आपके लक्ष्मी का वास्ते आप कितनी बड़ी सीधी लेके बैठ जाओ, पैसा नहीं दे पाएगी। तो सर, ये जो लोग ऐसे बोलते हैं कि एंटिटीज को सिद्ध करने के बाद में आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो यहाँ पे कीमत से मतलब क्या है? मतलब नहीं मैम देखो, कुछ जगह पे होती है कीमत गुरु की दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, उनको भी कुछ भोग प्रसाद देना पड़ता है, कुछ डराने के लिए बोल दिया जाए। हमारे क्या है, सबसे ज्यादा डर बिठाया हुआ है हर चीज के ऊपर। तो सर, दक्षिणा के अलावा जैसे किसी का टाइम हो गया, किसी का टाइम भी तो देना है। हाँ वही मैंने क्या बोला था, कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। आप अपने कैरियर को छोड़ के भी लोग इस लाइन में चले जाते हैं। ज्यादातर मजबूरी में जाते हैं, जब डिस्टर्ब होते हैं मेंटली और फिजिकली, फाइनेंशियली। अच्छा। ज्यादातर वो जाते हैं, या फिर ज्यादा वो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या उनका माइंड ही स्टार्टिंग से ही इस तरफ घुस जाता है, वो सन्यास की तरफ चले जाते हैं वो लोग। तो सर, ऐसे मेंटली डिस्टर्ब लोग जब इन सिद्धियों को करना स्टार्ट करते हैं तो क्या उनसे सिद्धियां हो जाती हैं? किसी किसी की सक्सेस नहीं हो पाते ना, सिद्धि आ भी जाती, यूज नहीं कर पाते। अच्छा। मैंने देखा है, मेरे पास आते हैं केस, सिद्धियां हैं लेके बैठा जन्म जन्म से, भैया तो उसने बताया था आपके पास तो ये सिद्धि है, ये शक्ति है। मैंने कहा यूज कहाँ कर पा रहे हो? अच्छा। फायदा नहीं ले पा रहे। शक्ति बैठी है, साथ में रहेगी जन्मों जन्मों से, वो तो जो आपने सिद्धि कर ली। क्यों फर्क नहीं पड़ता उनको? क्यों नहीं काम करती उनकी सिद्धियां? मैंने ये प्रारब्ध के कर्म से ब्लॉकेज होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है जो रुकावट डाल देती है, शरीर के बंधन होते हैं कुछ। अच्छा, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं। हाँ, तंत्र क्रिया को छोटी चीज माना गया। देखो, तंत्र को डरा के रखा जाता है। तंत्र में जैसे भगवान के नाम पे डराया जाता है ना जी। हाँ, भगवान नाराज हो जाए, भगवान किससे नाराज होते ही नहीं। ऐसे ही तंत्र में डराया जाता है कि ये हो जाएगा। होता है, गलत हरकतें भी होती हैं, डेथ तक हो जाती है सीधिया करते हुए लोगों की। कई बार मरे से बुरी हालत हो जाती है, मरते नहीं आदमी, मरे से बुरी उल्टी पड़ जाए तो उसमें जरूरत है गुरु की। अच्छा। अब आजकल क्या है जी, हर कोई चले जाओ दक्षिणा दो, आपको सिद्धि करवाने बैठ जाएंगे। उसको ये नहीं देखते कि वो सिद्धि के लायक है नहीं, उसके भाग्य में है या नहीं है। अच्छा, तो सर ये क्या कुंडली से देखा जाता है फिर? कुंडली से भी है। कुछ जो गुरु होते हैं वो तो वैसे ही देख लेते हैं, इसको इस सिद्धि की जरूरत है, या ये सिद्धि इसके पास है, इसको एक्टिव कर दूं। अच्छा। गुरु जो होगा करवाने वाला वो तो वैसे ही देख लेगा। जैसे पहले ऋषि मुनि राजा के बेटे को या राजपूतों को ही ज्यादातर विद्या सिखाते थे, तंत्र विद्या, धनुर्धर विद्या। अच्छा। हाँ, उसमें सारी सिद्धियां तो होती थी। जैसे महाभारत में था, पांडवों को कौरवों को तो सिखाए थे, लेकिन सबको उसके अकॉर्डिंग सिखाई गई थी। गुरु द्रोण ने, गुरु कृपाचार्य ने जो विद्या दी थी, जिसके जो लायक था उसी के लायक उसको विद्या दी थी। हर किसी को सारी थोड़ी ना दी थी। अच्छा, जो जितनी झेल सकता है उसके जो हिसाब झेल से। सकता है। अब गुरु कह जी, आज के टाइम में तो क्या होगा कि पैसे लेके भैया आ जाओ, सिद्धि करवा रहे हैं, प्रेत साधना करवा रहे हैं, अब जिन साधना करवा रहे हैं। मेरे पास कई केस है, भैया की थी, मैंने कहा अपने गुरु पे जाओ। बोले गुरु जी ने मना कर दिया, कर रखी है तूने, ये गलती की है। संभालेगा कौन उसको? गुरु ही तो संभालेगा ना, गुरु संभालते नहीं। अच्छा। कि सबको पैसा चाहिए। देखो, पैसे के बिना गुजारा किसी का नहीं होता। कोई कहता है कि मैं पैसे लेता हूँ, झूठ बोलता है। अच्छा। मैं क्लियर बोलता हूँ। कोई घुमा के पैसे लेता है, कोई डायरेक्ट पैसा मांगता है। सिद्धि आपकी पिछले जन्म की, मेरे पास कितने केस है कि माँ काली की सिद्धि है, गोरखनाथ जी की, हनुमान जी का, बता देता हूँ। पूछते हैं भैया है तो दुनिया ने बताया, लेकिन एक्टिव, मैंने कहा एक्टिव तो इस वजह से रुकावट है सारी। जब तक आगे इस ब्लॉकेज को ठीक नहीं करोगे, ये एक्टिव होगी नहीं। तो सर, पहले से भी मिलती हैं किसी को सिद्धियां जो अपने प्रारब्ध से लेके आया? प्रारब्ध की होती है, वो होती है।
अच्छा, बस उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। वो ही एक्टिव करनी पड़ेगी। जब तक वो नहीं एक्टिव करोगे आपको दूसरी सिद्धियां मिल ही नहीं सकती। प्रारब्ध की जो शक्तियां हैं वो साथ रहती हैं, वो जब तक एक्टिव नहीं होंगी आपको दूसरी सिद्धि कर नहीं पाओगे, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, इसीलिए कुछ लोगों से नई सिद्धियां हो नहीं पाती और वो और फंसते चले जाते हैं। अच्छा, तो सर जब इनको लोग करते हैं इन सिद्धियों को, तो ऐसा भी होता है क्या कि वो अपनी जो डेली लाइफ है या जो अपनी घर गृहस्थी का जीवन है उससे भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जाते हैं? नहीं, कुछ साधनाएं हैं जिसमें डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे शमशान की कुछ साधनाएं हैं, कुछ खबीज जैसे सिद्ध कर लिया वो बर्बाद कर देगा। उसमें पहले वचनों में लिया जाता है ना सिद्धि को कि मेरे घर को परेशान नहीं करोगे आप। अच्छा, वो गुरु ही करवाता है सब कुछ। शमशान की जितनी साधनाएं होते हैं वो घर में रह के नहीं हो सकती गृहस्थी के लिए। यदि आप गृहस्थी हो, आप कर रहे हो, तो उसको आपको शमशान में करके आना पड़ेगा। आपको एक उसमें ब्रो के बंधन लगा ताकि उसके घर में परेशानी ना हो, क्योंकि घर में तो परिवार भी है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी हमारे पूर्वज भी होते हैं, हमारे कुल देवी देवता भी होते हैं, वास होता है। तो उसके लिए शमशान की विद्या को अलग लगाया जाता है। तो मतलब सब सिद्धियों में ऐसा नहीं होता कि वो अपने गृहस्थी से डिस्कनेक्ट हो जाए? नहीं, वैसे तो सिद्धि करने का मतलब है कि बृहस्पति ग्रह को एक्टिव करना, और हमारा घर तो शुक्र का होता है ना। अच्छा, हाँ, गृहस्थी जीवन तो वीनस से चलता है ना, बृहस्पति से नहीं चलता। तो वो चीज दोनों जब टकराएंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट ही होगा ना। दोनों गुरु टकरा जाएंगे, एक देव गुरु एक राक्षस गुरु है, दोनों अपने आप में माहिर है जी। तो क्या होगा, फंसते तो हम ही है ना। कई बार आप देखना जिसको सीधियां लेके बैठे उनके घर गृहस्थी में दिखते मिलेंगी घर के अंदर, या शरीर से परेशान होते हैं वो लोग। सर अब जैसे आप बोल रहे हो तो कुछ लोग सिद्धियां पा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो उनकी मेंटल स्टेट है ना वो खराब हो जाती है, या फिर हेल्थ पे कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये क्यों फर्क पड़ता है? मेंटल स्टेट सिद्धि पाने के बाद नहीं होता किसी की। जो मैंने कहा ना, कोई जो उल्टी पड़ जाए या गुरु करवा रहा है उसने ध्यान नहीं दिया, अच्छा, हाँ, उस सिद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाया एनर्जी, क्योंकि एनर्जी आती है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। घमंड भी आ जाता है इसमें, दुनिया के लिए ये सोचने लगता है मैं इसका बुरा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उसमें वो अनकंट्रोल हो जाती है एनर्जी। अच्छा, तो सर सिद्धियों के बाद में इंसान में हमेशा ऐसे नेगेटिव थॉट ही क्यों आते हैं कि मैं इसका बुरा कर दूं, इससे ये ले लूं, एनर्जी होती है ना, उसको संभालना पड़ता है ना। वो अलादीन का चिराग है एक्चुअल में। मैं एक घटना बता देता हूँ। मैंने किसी के ग्रेटर नोएडा में बैठा था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने कहा एक सिगरेट लेके आ। अच्छा, तो मेरे पुराने नॉन टू थे, जानकार थे, तो सिगरेट पे मैंने उसकी वो सर से चीज़ निकाल दी। अच्छा, मैंने कहा सिगरेट को, मैंने उसको मजाक में बोले सिगरेट को किसी को पिला दे पूरी जिंदगी बर्बाद रहेगा, परेशान रहेगा। अच्छा, मैंने उसको मजाक किया था, आप समझना बात को। वो बोला भैया मेरे को दे दो, मैं उसको पिला दूंगा, वो उसको पिला दूंगा। मैंने उसको पहले खूब डांटा, मैंने देनी तो थी नहीं। हाँ। मैंने कहा देख, अभी तक तो तू कह रहा था भैया किसी का गलत नहीं करना, हाथ जोड़ के मैं सही आदमी हूँ। ये ऐसा अलादीन का चिराग है, एनर्जी आती है, ये दिमाग खराब कर देती है। मैंने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, सिगरेट को जला के। अब उस चीज़ को समझो, कितने ही सात्विक आदमी हो आप, कितने ही सच्चे हो, जैसे ही ये एनर्जी मिलेगी ना, आपका दिमाग एकदम से एनर्जी आती है, पावर आती है, भटकता नहीं, पावर आती है, उसको सहन नहीं कर पाते। 1 मिनट में आपके जितने दुश्मन है ना सारे याद आ जाएंगे, आप कितने सच्चे इंसान हो कि मैंने इसको मारा से पहले। गांव में एक बात बोली जाती थी, शहरों में भी है, कि आपको किसी से आपका झगड़ा है, सामने वाले को आपने खूब मारा पीटा है, कह लो दबा रखा है, क्योंकि उसको पैसे की और ताकत नहीं है किसी चीज की भी। जैसे ही उसके बाद ताकत आती है, सबसे पहले वो बदला लेता उससे। ये तो है ही सर। उसको देगा, उसके परिवार को खत्म कर देगा, बदला लेगा उससे, क्योंकि उसमें ताकत आ गई। वो ताकत ही एनर्जी ही होती है, समझ के चलो। ये वो ताकत है, आते ही सहन नहीं कर पाते लोग, मैं अब देख लूंगा इसको, मैं बर्बाद कर दूंगा इसको। मैंने खूब देखा है, कई लोग क्या धमकियां दे देते हैं कि तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो उनका यही काम है किसी को भी तंत्र क्रिया करके बर्बाद करना। कई लोग मेरे को मिले हैं, इसीलिए तो तंत्र बदनाम है, फिर बदनाम है। वो सीधी कहते तेरा नाश कर दूंगा, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, हाँ, उन्होंने किसी को धमकी दी, मेरे क्लाइंट थे जिसको धमकी उनके परिवार वालों ने। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको करने दे, जो हरकत करेगा फिर देखते हैं इसको। अच्छा, हाँ, तो गया वो, उसने तो हरकत करनी थी। हरकत को तो आप रोक नहीं सकते ना, वो पैसे दे के आया कि इनका ये हो जाए। हाँ। किया उसने, वो तो ठीक है, जानकार थे और सारी चीज थी, वो असर नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन उसने हरकत चालू कर दी। उसने तो कोशिश पूरी की थी, पूरी कोशिश की,
तो इस लाइन वालों का ये होता है। अच्छा, कि थोड़ी सी सिद्धि मिलते हाँ, ही इंसान फिर अपने आप को कोई पावरफुल समझने लगता कोई तंत्र लाइन वाला ही मिल जाए, मेरे पास आते हैं भैया किसी का गलत करना, मैं तो करता नहीं ना, मैं मजे लेता हूँ लोगों के, मैं मजाक करते रहता हूँ। हाँ, है। मैंने कहा एक मंडी है वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे सारे बैठे मिलेंगे आपको लाइन में, किसी से भी करवा लेना आप, सिर्फ तंत्र करने वाला मिलना चाहिए, हमें गलत करवाना है यही उसका, सोच के उसने मेरे जाते हैं साथ लोग। बहुत बुरा किया है, उसका गलत करवाना है। मेरा कॉल भी आती है, भैया मारन क्रिया करवानी है, हमने ये करवाना है। हम्म। मैंने कहा और किसी को ढूंढ लो, वसीकरण करवाना है भैया, मैं करता नहीं, जरूरत है तो अच्छा। हाँ, नहीं वसीकरण नहीं करूंगा। किस लिए करवाना ये पूछता हूँ, करता है, जरूरत ही नहीं पड़ती भैया, इसको ऐसे ठीक हो जाएगा, आते हैं केस। अच्छा, और भी अल्टरनेटिव होते हैं उसके? वसीकरण इसलिए कराया जाता है अपने को यूज करना, किसी लड़की के ऊपर करना, उसको काबू करना है, या लड़के को काबू करना है, पैसे वाला लड़की लड़का, ज्यादातर मिसयूज इसमें होता है। अच्छा, तो मैं वो नहीं करता, गलत है ना ये तो। ये गलत है। एक के फादर नहीं काबू आ रहे थे, भैया हमारे घर में प्रॉब्लम है और फादर ऐसे ऐसे है, मैंने कहा इसमें ठीक है, वो जरूरी था एक केस के बाद। अच्छा। कई बार लोग क्या है कि माँ बाप को वसीकरण करके प्रॉपर्टियां हड़प लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, भाइयों को मिल ही नहीं पाती। मेरे पास केस आया ना, बोले भैया मेरे बड़े जेठ सारी ले गए, देवर ले गए, तो उसने काबू कर रखा था वसीकरण करके, वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। पापा रोते रह गए कि मैं तेरे नाम नहीं कर पाया, मैंने सबसे गलत काम किया जिंदगी का। उनको एहसास हुआ, लेकिन उस टाइम तक बात जा चुकी थी, वसीकरण करके सब कुछ ले गए वो लोग। ऐसे यूज करते हैं वसीकरण का, इतना नेगेटिव परिवारों में ये यूज करते हैं कि प्रॉपर्टी लेने के मामले में और किसी मामले में लेडीज भी यूज करती है, जेंट्स भी, आदमी भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे आदमी गलत है, सारी औरतें गलत है, वो तो है ही सर। जिसको मिल जाए करने वाला, आप कितने ही सच्चा आदमी हो, उसको ये मिल जाए ना कि ये वसीकरण जानता रहे कर देगा, पैसे लेके, वो 1 मिनट पैसे निकाल के देगा जाएगा। सही बात है। तो ये चीज होती है, कई बार जरूरी होता है वसीकरण करना, वो एक अलग चीज है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए। केस पे डिपेंड करता है ना कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है, एक आप इंटेंसली कर रहे हो कि मेरे ये काबू में आ जाए, मेरी हो जाए लड़की, हाँ। वो गलत है। मिसयूज करना है उसको जी। या लड़के को मिसयूज करना है कि ये पैसे वाला है, मेरे पास पैसे नहीं है और इस पे वसीकरण करके मेरी शादी हो जाएगी। कई बार इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है वसीकरण। अच्छा, पैसे के चक्कर में ना? पैसे के चक्कर में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। तो सर जैसे पैसा आते ही तो इंसान की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, अलग ही तरीके से वो दुनिया को देखने लगता है। तो क्या सिद्धियां पाने के बाद में भी इंसान की पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आते हैं? चेहरे पे तेज आ जाएगा। अच्छा, सात्विक सिद्धियां होंगी और बढ़िया एनर्जी वाली होंगी तो चेहरे पे तेज आ जाएगा, अगर वो पॉजिटिव हुई तो। हाँ, उसके लिए पॉजिटिव होगी तो। सिद्धि क्या है उसका मतलब नहीं है, उसको तो आप साइड में रख दो अभी, उसके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसके चेहरे पे हर चीज पे तेज आ जाएगा, उसके पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा। चाहे वो कैसी ड्रेसअप में हो, उसमें ड्रेसिंग का भी रोल नहीं है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी चाहिए, दूर से दिखेगा हाँ ये कोई चीज है, और जानने वाला 1 मिनट बता देगा ये जानकार है। अच्छा, सिद्धियों का क्योंकि पर्सनैलिटी चेंज कर देती है, वो अपना असर दिखाती है, अपना ओरा, उनका अपना ओरा होता है सिद्धियों का। आपके पास क्या सिद्धि है वो एक अलग चीज है, फिर सेकंड है, लेकिन हर सिद्धि का अपना ओरा होता है, हर शक्ति का। सर जितने भी तांत्रिक हैं क्या सबके सभी सिद्धियों से बात करना जानते हैं, या फिर मतलब बस एक लोगों को भ्रमित करने का जाल है? सबके पास नहीं होती। सबके पास नहीं है? तो बाकी जो लोग बोलते हैं कि हम सिद्धियों से बात कर सकते हैं, वो क्या पागल बना रहे हैं? मैं देखो बुराई नहीं करूंगा, इसी लाइन में हूँ, सबके पास नहीं होती, उसी में समझ जाओ। क्यों हम किसी को गाली दे, किसी को बुराई करें? वो तो सही बात है। सोशल मीडिया पे 500 करोड़ का उपाय का ट्रेंड चल रहा है, 1000 करोड़ का उपाय। अभी मजाक करते हैं ऑफ कैमरा, भैया बैठ के भैया हमें भी उपाय बता दो, मैंने कहा 51,000 रुपये तो बता देता हूँ, मैंने यही बोला था ना। जी सर। 500 करोड़ का उपाय 51,000 रुपये में देखो कोई मेल ताल ही नहीं है इन बातों का। तो नहीं, मजाक कर रहे थे ना ऑफ कैमरा, क्यों कर रहे थे? सीधियों से बात करने वाला कोई ये नहीं, अघोर विद्या जिसपे वो कभी नहीं कहेगा मैं अघोरी हूँ। अघोरी होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कभी वो दिखाएगा नहीं शमशान में जाके मैं ये कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो दिखाएगा समझ लो बेवकूफ बना रहा है। कभी भी गुरु से भी आदेश और हमें ही पता है। आपने कभी देखा कि मैं ये कहता हूँ कि मैं शमशान में जाके दिखाता हूँ? नहीं। आपने कभी उपाय के लिए पूछा है मुझसे? इतनी बार पूछा सर उपाय तो बताते नहीं, मजाक करते हैं ना ऑफ कैमरा, क्यों करते हैं? क्योंकि मैं अलग सिस्टम है, वो कोई नहीं दिखाएगा आपका। यदि जानकार है वो कभी नहीं दिखाएगा अपनी सिद्धि को, 1 मिनट बन जाती है सिद्धि। अच्छा, तो एक्चुअल तंत्र का मतलब यही है क्या कि जितना छुपाओ उतना ज्यादा काम करता है? दिखावा नहीं होता तंत्र का मतलब, दिखावा नहीं है। आप ये तो कह सकते हो मैं तंत्र जानता हूँ या मैं अघोरी हूँ, ये बोल सकते हो, लेकिन बार बार उसको गुरु हमेशा बोलता है कि दिखावा नहीं है। तो सर जब तक दिखाएंगे नहीं लोग मानते भी तो नहीं है ना? नहीं मानते नहीं है वो ठीक है, लेकिन लोगों ने तो प्रैक्टिकली चलना, रिजल्ट से मतलब है ना। अब मैं आपको शमशान में ले जाता हूँ रात को, आप रील भी बना लोगे, बनवा भी दे तो शमशान में बैठेंगे अच्छे से, कोई रोक टोक वाला भी नहीं होगा, ठीक है।
रील भी बना लोगे तो आप मान जाओगे, फिर तो आप मान जाओगे हाँ भैया लेके गए हैं। हाँ, और अब तो ये तांत्रिक है, इनको आता तांत्रिक है है, कुछ आता तो। है। देखो चिता के सामने फिर इन्होंने वो भी कर दिया, और काले कपड़े पहन के शराब की बोतल भी लिया, शराब भी पी ली शमशान में। मैं शराब भी पी के दिखा दूंगा शमशान में आपसे, अच्छा, आपके सामने शराब भी पीऊंगा। नहीं, शमशान में शराब पीना अपने आप में एक बहुत बड़ी उसका काम है, हर कोई पी नहीं सकता। ऐसा क्यों? शराब चढ़ती है ना शमशान में, डर डर बैठा हो ना लोगों के, डर बैठा हो ना कि शमशान में शराब पीने वाला हर कोई नहीं पी सकता। अच्छा, हाँ, वो कुछ ऐसे कि भाई उसे तामसिक शक्तियां जो वो हाँ, जो अट्रैक्ट होती शक्तियां हैं। तो आती है ना, तो कोई लग गई पीछे तो छुड़वाएगा कौन पीछा। सही बात है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, शमशान में जो कर्म लोग करते हैं मैं सारे दिखा सकता हूँ, लेकिन वो करूंगा नहीं, वो दिखावा ही होगा खाली। अच्छा, एक्चुअल चीज नहीं दिखाई जाती कभी भी। अब सोशल मीडिया पे इतने मंत्र चल रहे हैं, कोई सारे पूरे हैं क्या मंत्र? उनके विधि विधान पूरे हैं क्या? एक का भी पूरा नहीं है। आप इतनी बार, अब थोड़ी देर पहले आप पूछे सर हम, मैंने कहा आप क्यों नहीं आते, आपके पास इतने लोग आते हैं। आपने क्या कहा, मैं किसी ने मंत्र नहीं दिया। मैंने कहा मंत्र होते हैं क्या? मैंने ये पूछा ना आपसे, होते हैं मंत्र, ये सच्चाई है। लेकिन आपने कहा किसी ने मंत्र नहीं दिया अभी तक जादू का, सही बात है। यही बोला ना आपने। अब मैंने ही मजाक में लिया कि मंत्र होते हैं क्या मैम? कभी आपने मेरे मुंह से सुना है? नहीं, आपके मुंह से नहीं सुना, लेकिन रील्स में तो देखा है ना कि तंत्र में लोग मंत्र देते हैं। नहीं, तंत्र में देते हैं, देने वाले से पूछ के तो देखो कितनों ने एप्लीकेबल किया, कितनों को फायदा हुआ। वो तो सिर्फ सेकेंडरी चीज है ना, वो तो कैमरे तक आते ही नहीं है, उससे पहले बस वही आता है। क्योंकि जो असली तंत्र लाइन का होगा ना, वो कभी ये नहीं दिखाएगा ओन कैमरा की मैं ये चीज एंटिटी लेके बैठा हूँ। होती है, सारी चीज है अवेलेबल। अच्छा, जो आपने पढ़ा है ना, सुना है, वो सारी चीज अवेलेबल है धरती पे। लेकिन कभी गुरु तो ये बोलता कभी दिखावा नहीं करना। सर एक पॉडकास्ट भी देखा था जिसमें एक किसी तांत्रिक का पॉडकास्ट हो रहा था, तो वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे पास शक्तियां हैं, एंटिटीज है, तो वो होस्ट को परेशान करके दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी था उसमें, मतलब पता नहीं वो उनका कुछ था या सच में उनके पास शक्तियां थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ होती है, लेकिन दिखावा कर रहा है वो, होस्ट पे दिखा रहा है वो, तो वो उसका अपना वो है एरिया। यदि किसी अच्छे तांत्रिक के सामने वो नजर पड़ गई तो उसी टाइम उसको लपेट देगा। तो मतलब ऐसा, मतलब नाटक ही था वो, जस्ट सिर्फ कि भाई ऑडियंस ताकि अट्रैक्ट हो। होती है कुछ चीजें, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये नहीं मना किया ना। लेकिन उड़ने वाली विद्या है, होती है, मैंने देखा है। गायब होने वाली है, होती है, सुना है ना हमने, होती है। नदी के ऊपर चलने की विद्या होती है, लेकिन दिखाएगा नहीं जो जानता है। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी उस टाइम चला भी जाएगा। अच्छा, लेकिन 1% लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, 1% भी नहीं होते। वो कहते हैं एनर्जी को संभाल के रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वही चीज़ तो है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप इतने ओवर हो गए कि आप मार्केट में रुक के मेरा ये चीज़ है, मैं वो चीज़ है, मैंने बोला ना, कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करना बहुत जरूरत है शक्ति को। अच्छा, यहाँ पे आती है कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो गुरु करवाता है। गुरु बांध के क्यों देता है, वचनों में क्यों देता है गुरु, कि आप इससे गलत काम नहीं करोगे, दिखावा नहीं करोगे, मिस यूज नहीं करो। गुरु सारी चीज़ बता के देता है, लेकिन सारे काम होते हैं, दिखावा भी करते हैं, गलत काम भी होते हैं, मिस यूज भी होते हैं शक्तियाँ। लेकिन गुरु बोल के देता है कि तुम ये काम नहीं करोगे, यदि ये काम किया तो ऐसे नुकसान, दिक्कत में आओगे। तो सर अगर किसी साधक से जस्ट सपोज कोई शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो क्या मतलब वो उसकी ज़िंदगी का सबसे डेंजरस फेज मान सकते हैं उसको? हाँ, एक टाइम के बाद डेंजरस हो जाती है कई बार, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है ना वो, मैं ये कर दूंगा। फिर तंत्र लैंड में आप ये नहीं कहते सामने वाला आपसे कितना एक्सेस आगे हो। सही बात है। सामने बैठा, दिखा कुछ भी नहीं, कपड़े पहने हुए या कपड़े बिल्कुल नॉर्मल टी शर्ट पहने हुए 50 रुपए की, ये नहीं पता आपको उसी टाइम उड़ा दे। तंत्र में पता कितना हैवी तंत्र लेके बैठा हो। सही बात है। तंत्र वो समुंदर है जिसकी आप इसकी नीचे जितनी गहराई में उतरोगे उतनी गहराई मिलती है। कहना बहुत आसान है, तंत्र समुंदर है। लोग तड़पते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में तड़पते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में भी यही है, जितनी आप गहराई में उतरोगे उतनी गहराई और मिलती है। ये विद्याएं हैं ही ऐसी कि इनमें जितना गहरा उतरता है इंसान उतनी नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती चली जाती है। वही स्पिरिचुअल है। आप जितने ब्रह्मांड में जाते जाओगे, आप चलते जाओगे, उसकी एक लिमिट है ही नहीं ना, अनंत है। अनंत है वो। तंत्र भी अनंत है, एक्चुअल में तो अनंत है। और कलयुग में तंत्र के बिना काम भी नहीं होते। बिल्कुल सर। तंत्र कलयुग में बना ही कलयुग के लिए। कलयुग में यदि आपने जीना तो आपको तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, हाँ सर, आपने एक बार लास्ट पॉडकास्ट में किसी में बताया भी था कि हम डेली लाइफ में भी तंत्र को यूज करते हैं कहीं ना कहीं। किसी को बर्बाद करने लोगों पे आज सबसे साधन क्या है कि तंत्र करवा के चुपचाप बैठ जाओ, उसके लाइफ को
देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए उसकी ज़िंदगी का। एक टाइम के बाद जब उसकी वो चालू होता है ना सिस्टम, तो फिर लोग मज़े लेते हैं, हाँ हाँ मैंने किया था, मेरे को कितनी शांति मिल रही है। तो सर क्या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमने एंटिटीज़ को कमांड दी तो वो सिर्फ कमांड को ही फॉलो करती हैं, या फिर अपनी भी कुछ उनकी चेतना होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग भी एक साधक को नहीं, चला वो सकती हैं? 90% तो कमांड पे चलती हैं, वो अपनी नहीं करेगी। जो आपने यदि किसी को सिद्ध किया है, अपने वचनों में ले रखा है, तो वो दूसरे और दूसरा काम जो आपने बोला उतना ही काम करके आएगी वो, ना कम ना ज़्यादा। जैसे मारन क्रिया है, आपने किसी के नाम पे फोटो पे कर दी तो वो उसी में अटैक करके आएगी, अच्छा, उसी पे अटैक करेगी, दूसरे पे नहीं करेगी। तो कोई एग्जाम्पल है सर आपके पास? बहुत एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, नाम तो बता नहीं सकता ना किसी का। लेकिन सर फिर भी। अब मारन क्रिया के एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास, बहुत केस आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल अब परिवार वाले हैं, सब कुछ है, रिलेटिव है, सब कुछ है मेरे पास, तो प्रैक्टिकल मैं खुद ही हूँ ना। एग्जाम्पल मेरे पास इतने एग्जाम्पल खुद के हैं मेरे अपने। तो सर कोई एक आधा एग्जाम्पल जो आप शेयर करना चाहो, ताकि ऑडियंस को ना फिर हेल्प मिलती है कि चीज़ों को पहचानने में, जानने में कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं फिर। देखो मारन क्रिया किसी पे हुई है, यदि एकदम से अटैक करेगी तो हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार आदमी मरता नहीं है, मरे से बुरी हालत हो जाती है। कैसे पैरालाइज हो गया तो मरे से बुरी हालत है, आदमी तो चल फिर नहीं सकता ना। एक्सीडेंट हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो बिस्तर पे आ जाते हैं, तो मरे से बुरी हालत है ना। बिल्कुल। बीमारियां लग जाती हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, मेंटली दिक्कतें आ जाती हैं, ऑपरेशन होते सक्सेस नहीं हो पाते, 4-4 5-5 ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं, ये सारी इसी वजह से होती है। और जैसे और एंटिटी छोड़ी है, अभी एक केस आया था, मैं बता देता हूँ। मैंने पूछा आपके साथ रात को लेडी थी, कोई रिलेशन बनाता है कोई? बोले हाँ जी। मैंने कहा स्मेल आती है रात को, बदबू टॉयलेट की उसकी? बोली वो भी आती है। हस्बैंड से रिलेशन खराब, बच्चों से खराब, फैमिली से खराब, सास से खराब, सारे करे तो मेंटली डिसऑनर होगी, इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। अच्छा, बोले भैया मुझे दिखाई देता है, मैं कैसे भरोसा दिलाऊं? रात को शाम को कोई चीज़ दिखाते, मेरे पीछे खड़ी है, मेरे आगे खड़ी है। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होते हैं। किसी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती, किसी की शादी नहीं हो पाती। तो सर ये एंटिटीज मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को इफेक्ट करती हैं, उसके आसपास के नहीं, लोगों को भी? पहले सबसे पहले उस इंसान को। अच्छा, नहीं मतलब जैसे अगर किसी साधक ने सिद्ध करी है कोई शक्ति, तो उस साधक को ही इम्पेक्ट करती है जो भी उसका अच्छा बुरा होता है, या फिर उसके आसपास के लोगों को भी? उस साधक को करेगी। कई एंटिटी होती है जो यदि वो अनकंट्रोल तो घर में इफेक्ट डाल देती है। अच्छा, ऐसे कुछ केसेस हैं कुछ मतलब? केसेस हैं घर पे, मैंने बोला ना कि घर के वो उसको कंट्रोल करके रखना होता है, बांध के। हर साधक आपने सिद्धि के लिए नहीं है कि आप किसी पे भी यूज कर पाओगे उसको। एक लोगों की ये भ्रम डालो, आप प्रेत सिद्ध कर लो, आप कुछ भी करवा लोगे, वो सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते हो, सबके लिए नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोगों की ये भ्रम डाला हुआ है कि उसके तरीके हैं, यदि उसको अपने से किसी का वो कुछ करना है, करवाना है, तो उसका अलग तरीके होते हैं। अब लोग आते हैं, भैया मेरे पास सिद्धि है, मैं काम नहीं कर पाता, फायदा नहीं ले पाता। तो सिद्धि का फायदा क्या हुआ? हर कोई फायदा नहीं ले पाता सिद्धियों का। हम्म। फिर लोगों की आस क्या है कि मैं इससे बहुत धन कमा लूंगा, कमानी वो ले पाते नहीं। कई सिद्धियां सिर्फ धन के लिए होती हैं, वो अलग हैं। कई सिद्धि दुश्मन नाश के लिए होती है, कई सिद्धियां रक्षा के लिए होती है अपनी, कि हमारे ऊपर कोई एंटिटी अटैक ना करे, कोई दुश्मन अटैक ना कर पाए। आए तो होगा अटैक, लेकिन वो उसको निकाल ले जाएगी बचा के, जिसको बोलते हैं ना कि बुलेट प्रूफ जैकेट, या अपने स्कोर्टी में रखे हुए, वो स्कोर्टी होती है। और सर जैसे कुछ लोग इनको मजे मजे में कर लेते हैं या फिर सिर्फ क्यूरियोसिटी में आके कर लेते हैं, तो उनके लिए रिस्की हो सकती है ये सारी एंटिटीज को अट्रैक्ट करना? नहीं, मजे में कोई करता नहीं है। हाँ, कई बार उसके कर्म ऐसे होते हैं कि मजे मजे लेते लेते हो जाती है, लेकिन उसके प्रारब्ध के कर्म होते हैं, सारी चीज़ें आ जाती है उसके पास। फिर वो कहता है भैया मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं तो इस लाइन में था, डॉक्टर था, इंजीनियर था। कई बार आप देखा डॉक्टर संन्यास ले लेते हैं, इंजीनियर ले लेते हैं, या स्पिरिचुअल हो जाते हैं वो लोग, प्रवचन देने लग जाते हैं। वो ऐसे ही थोड़ा देते हैं, उनके कर्म होते हैं प्रारब्ध के। अच्छा। कई बार इतने हाईली एजुकेटेड बंदा अपने प्रोफेशन को छोड़ के इस लाइन में आ जाता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना आता है कोई। कई बार क्या है, जाते कि देखने के लिए जाते हैं कि मैं देखता हूँ क्या है। हाँ। और देखना क्या क्या, उसके प्रारब्ध के कर्म लेके जा रहे हैं, और वहां जाते ही वो उसी में लीन हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, तो वो कर्म है ना। सर आजकल जैसे इंटरनेट ने, मूवीज़ ने, बॉलीवुड में भी ना इन सारी चीज़ों को जैसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग करके दिखा रखा है कि एंटिटीज़, मतलब मूवीज़ जैसे होती हैं तंत्र की या नेगेटिव एंटिटीज़ पे, तो उनमें भी काफ़ी दिखाया जाता है कि आप इनको अट्रैक्ट कर लो या सिद्ध कर लो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब मूवीज़ और इंटरनेट ने कहीं ना कहीं सब चीज़ों को बदनाम किया हुआ है। तो हम सनातनियों को तो ज़्यादा ही मजाक उड़ाया जाता था फिल्म, अब नहीं उड़ाते ना कुछ सालों से। अच्छा। पहले तो टीवी के ऊपर भी हर जगह लेकिन होती सारी चीज़ें हैं।
फायदा हर कोई नहीं ले पाता, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ। हाँ, बस वो डिपेंड करता है कि जिन चीज़ों का नाम है वो चीज़ें सारी है, लेकिन आप किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। आपके ऊपर, आपने किस गुरु से लिया है, आपको वो किस वे में मिली है। लोगों के ये भ्रम है कि मैंने ले ली तो मुझे फायदा हो जाएगा, मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा। पैसा हर किसी को नहीं मिलता। जी सर। सीधिया लोग करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं कि मेरा ये दिक्कत आई है, इसको मैं सफलता मिलेगी, फिर मिल नहीं पाती। तो सर जो लोग बिना सोचे समझे इन सारी चीज़ों में चल देते हैं, या सीखने की इच्छा जिनकी रहती है बिना वजह, बस देखा देखी में कि हम भी देख लेते हैं क्या मिलता है, कैसी पावर्स होती हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसा स्पेशल मैसेज कि भाई ना करें वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं, बिना मजे सोचे नहीं लेने समझे? चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना उनके बेटे के ऑफ कैमरा। बेटे पे किसी ने एंटिटी छोड़ी तो रात को लेडीज दिखाई देने लगी लड़के को, चुड़ैलें जो होती हैं। तो उसके फादर इसी थोड़ा सा जानकार है, वो मेरे फ्रेंड भी हैं। तो मैंने कहा क्या करना है, बेटे को दिखाई दे रही है। बोले यार रिमूव तो करना ही है। मैंने कहा आपको भेज दूँ क्या? मैंने मजाक किया था। वो बोले यार मेरे पास भेज दे, मेरे घर मैं तो देख लूंगा। अच्छा। तो 3-4 दिन के बाद उनके पास वो तीनों चारों आगे रात को बैठ गई, उसको सोने ही नहीं दिया। तो बोले यार मेरे को तो बहुत परेशान कर दिया। मैंने कहा आपने बोला था मेरे पास भेज दे, आ गई आपके पास आपके बेटे को छोड़ के। अच्छा। बोले मैंने तो मजाक किया। मैंने कहा कभी मजाक नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के साथ। कई बार एक और बंदे, उनकी तो लाइफ ही खत्म हो गई। उसने गाँव में छाती ठोक के बोल दिया कि मेरे पे कोई तंत्र करके दिखाओ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज किया गया है, उसको बर्बाद हो गया पूरा घर उसका। एक ने बोला उसने जिसने किया उसने ये नहीं बोला कि मैं करके दिखाता हूँ, बोले तेरा घमंड हम तोड़ते हैं। अच्छा। उसे समझ लो घर में पूरे में बिल्कुल खत्म कर दिया उसने अपने घर को। उसके ऊपर ऐसा तंत्र किया कि बिल्कुल खत्म हो गया वो। अच्छा। कभी ओपन चैलेंज नहीं करना चाहिए कि तंत्र करके दिखाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब सोच समझ के यूज करना चाहिए इन चीजों को, नहीं, ज्यादा लोग इतना घमंड में बोलना बोलते भी हैं नहीं ना चाहिए। तंत्र होता नहीं है। लोग तंत्र को मानते अंदर खाते अंधेरे में, हम्म। लेकिन ओपनली दुनिया को दिखा तंत्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। बाहर दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे देखो तो वो मंगलवार को रात को करते प्रसादी वही बांट काम के है आते हैं, सारे। सारे काम कर रहे होते हैं। जी। क्योंकि तंत्र तो चोर विद्या भी कहा जाता है ना, अंधेरे की विद्या है। तो इसलिए इसको अंधेरे में गुप्त रूप से किया जाता है, गुप्त विद्या भी बोला जाता है इसको। अच्छा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको गुप्त ही रखना चाहिए। लोग जो बोलते हैं ना वो अपना प्रारब्ध बांध देते हैं। कई बार वो ऐसा कर्म, कोई इस लाइन वाला होगा ना सामने खड़ा होगा, वो 1 मिनट लगाएगा उसको बांधने में, वो घूमता रहे उस पर, वो जब भी असर करेगी ना फिर उसका बैंड बजा देगी चीज। अच्छा, मतलब तंत्र बहुत ज्यादा एडवांस है, इसे लाइट लेने की जरूरत है नहीं नहीं इसको। नहीं, फिल्म लाइन में है 2-3 आदमी, मेरे तो दिल्ली में भी हैं कुछ लोग जानता हूँ, बर्बाद है आज। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था एक टाइम पे। कोई भी फिल्म वाला आता था उस पर तंत्र करवाता कि ये सक्सेस ना हो, ताकि उसको रिप्लेस ना कर पाए। आज वो भिखारियों की तरह घूम रहा है। अच्छा। उस पर किसी ने किया तो आज तक कटवा नहीं पाया वो। अच्छा। अब बदनाम शुरू से ही था, घमंडी था। अब वो जब तक वो चल रहा था सारे उसके घमंड को एक्सेप्ट कर रहे थे, अब तो लोग गालियां दे रहे हैं। अच्छा। तो तंत्र को कभी भी उसमें नहीं लेना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, सब ढकोसला है। बिल्कुल सर, ऑडियंस को मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा कि तंत्र इतना डेंजरस है, तो उनको मतलब लाइट नहीं लेना चाहिए एटलीस्ट। मेरे पास लोग आते हैं मैम, मैं को भी दिखावा नहीं करता, मेरे ऑफिस में ऐसे ही नॉर्मल बैठते हैं, पता सबको होता है ना तंत्र हुआ है, तंत्र होता है, लेकिन जानबूझ के ना उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा। पता सबको होता है कि तंत्र है, होता है, किया जाता है, करवाते भी हैं, लेकिन जानबूझ के इग्नोर दिखाते हैं, ये ऐसे करते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं है कुछ भी। वो बेवकूफ़ होता है ना फिर सर। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, समझदार होते हैं वो लोग सामाजिक तौर पर। सो थैंक यू सो मच विकास सर। आगे फिर से मिलेंगे और बात करेंगे ऐसे तंत्र के नए नए टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ से हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ऑफ कैमरा भी बातें करते हैं तो आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करते हो। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहाँ एंटिटीज़ को सिद्ध करने के बाद में आप लोगों को जो भी, या जो साधक इन एंटिटीज़ को सिद्ध करते हैं उसके बाद में उनको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसके बारे में आज हमने बात करी। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।